इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी ब्लेंड, हमें इसके बीच में कुछ स्पाइसी देखना पसंद आता है जो आपके एवरेज एनिमे से डिफरेंट है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक पर जो एनिमे लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइसी एनिमे कंटेंट्स के बारे में। आपको याद है वो मोमेंट्स जब एनिमे कैरेक्टर्स ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ उनकी एक गलती पूरी दुनिया को हिला देती है। अब वैसे ही स्पाइसी एनिमे का कंटेंट है, तो चलिए इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्पाइसी एनिमे का मतलब क्या होता है। हम मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं जिन्हें बताना जरूरी है। तो स्पाइसी एनिमे वो शोज होते हैं जिनमें आपको ज्यादा फैन सर्विस, हॉट सीन्स या फिर ओवरऑल रोमांस दिखता है। ये शोज कभी कभी कुछ ज्यादा कर देता है जहाँ कैरेक्टर्स बहुत एक्सैगरेट होते हैं, लेकिन स्पाइसी एनिमे सिर्फ एक फिजिकल अपील नहीं होता, इसमें एक इमोशनल साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन भी होता है जो ज्यादातर यंग एडल्ट्स को अपील करता है। ये शोज ऐसे होते हैं जो नॉर्मल एनिमे शोज की कंपैरिजन में ज्यादा सेक्सुअल थीम्स, रोमांटिक सिचुएशंस और कभी कभी डार्क ह्यूमर को भी एक्सप्लोर करता है। और ये सब कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पे होता है, मगर ये सिर्फ एक जॉनर नहीं है, एक एंटायर कल्चर का पार्ट बन गया है। आपने कई स्पाइसी एनिमे देखे होंगे जैसे कि हाई स्कूल DxD, फूड वॉर्स, टू लाब्रू, सेकिराई, प्रिजन स्कूल और शायद ओवरफ्लो भी। ये शोज अपने फैन सर्विस के लिए मशहूर है। इनमें ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील करवा सकता है, पर इसके बाद भी फैंस इस शोज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्यों लोग इतनी इंटेंसिटी के साथ ये शोज देखना पसंद करते हैं? क्या ये सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से है या कुछ और? जैसे हाई स्कूल DxD में कैरेक्टर्स कैसे आपस में लड़ते हैं और रोमांस को भी एक अलग लेवल तक ले जाते हैं, वैसे ही फूड वॉर्स में कुकिंग के साथ साथ उनकी एक अलग दुनिया बन गई है। ये शोज दिखाते हैं कैसे फैन सर्विस और ओवर द टॉप कॉमेडी को प्लॉट से जोड़ा जाता है क्योंकि व्यूअर्स का इंटरेस्ट बना रहे। और जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन शोज का फैन फॉलोइंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब स्पाइसी एनिमे देखने के कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। पहली चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कि इन शोज को देखने से कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप होता है। जैसे अगर कोई पर्सन हाई स्कूल DxD जैसे शोज देखता है तो उसके दिमाग में चीज जम सकती है कि रियल लाइफ रिलेशंस भी ऐसे ही इंटेंस और एक्साइटेड होना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कुछ सिचुएशंस में डिप्रेशन, लोनलीनेस और स्ट्रेस भी ला सकती है। हम सब जानते हैं कि एनिमे एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाता है, लेकिन जब ये फैंटेसी वर्ल्ड रियल लाइफ का एक्सपेक्टेशन से मिक्स हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। अब हमने डेली लाइफ को उन एक्साइटेड मोमेंट से कंपेयर करते हैं जो काफी अनहेल्दी हो सकता है। ज्यादा स्पाइसी एनिमे देखने के कुछ और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों ही हो सकते हैं। ज्यादा टाइम एनिमे देखने से रियल लाइफ इंटरेक्शन कम हो जाती है। आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स से दूर हो सकते हैं। कभी कभी आप एक कैरेक्टर से इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि आप उसके साथ अपने रियल लाइफ के रिलेशंस को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये ऑब्सेशन अनहेल्दी हो सकता है जिसे आप एनिमे एडिक्शन कहते हैं। वो भी स्पाइसी कंटेंट के केस में डेवलप हो सकता है। अगर कोई बंदा रोज स्पाइसी एनिमे देखता है तो वो अपने सोशल, एकेडमिक या प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन फील करने लगता है। तो अब सवाल उठता है कि हम स्पाइसी एनिमे को अवॉइड कैसे करें। सबसे पहले हमें अपने व्यूइंग हैबिट्स को रेगुलेट करना होगा। एक कुछ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अपने एनिमे देखने का टाइम लिमिट रखें। दिन में 1-2 घंटे से ज्यादा ना देखें, आपको बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेगा। स्पाइसी एनिमे के अलावा दूसरे जॉनर जैसे एडवेंचर, ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ भी देखें। इससे आपका इंटरेस्ट का रेंज बढ़ेगा और आप अननेसेसरली किसी एक जॉनर में स्टक नहीं रहेंगे। अगर आप बिंज वॉच कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लें और दूसरी चीजों में अपना टाइम स्पेंड करें जैसे हॉबीज या फिजिकल एक्टिविटी। और जब आप स्पाइसी एनिमे देखें तो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ रहा है तो रुक जाएं और रियल वर्ल्ड में अपने व्यूज को रीअसेस करें। लास्ट एक सवाल हमारे बीच रह ही जाता है कि हम स्पाइसी एनिमे को कम्प्लीटली अवॉइड करें। तो गाइस, स्पाइसी एनिमे एक ऐसी जॉनर है जो एंटरटेनमेंट का एक पार्ट है, लेकिन इसका ज्यादा कंजप्शन हार्मफुल हो सकता है। जैसे सब चीजों का एक लिमिट होता है, वैसे स्पाइसी एनिमे का भी एक लिमिट है। अगर आपको ये पसंद है तो इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से एंजॉय करें। और हाँ, हमेशा याद रखें, एनिमे एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। तो अपने लाइफ के गोल्स, रिलेशनशिप्स और रियलिटी को एनिमे से कंपेयर मत करें। मुझे उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और टॉपिक पे बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।